हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हमने सबसे सिंपल प्लांट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, वो था एल्गा। ठीक है, तो एल्गा की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे, एल्गा का लाइफ साइकिल भी देखा। और एल्गा को हम लोगों ने बेसिकली उनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन एंड स्टोर्ड फूड के बेसिस पे तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे एडवांस क्लास वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी बेसिकली सबसे एडवांस एल्गा की फॉर्म में जानी जाती है। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गा जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस एल्गा है, यानी कि मोस्ट एडवांस्ड एल्गी अगर पूछा जाए तो आंसर आएगा ग्रीन एल्गा। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीन एल्गी है उसको एंसेस्टर माना गया है जो हायर प्लांट्स हैं उनका। तो ग्रीन एल्गा आर दी एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रीन algae are the ancestors of the higher plant। ठीक है, अब जो ग्रीन एल्गा है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन एल्गा का हैबिटेट कैसा होता है। हैबिटेट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गा जो है वो हर जगह प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और यानी कि क्लोरोफाइसी की मेंबर है वो हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इनका जो प्रेजेंस है वो जहाँ पे में मॉइस्चराइजर जहाँ प्रेजेंट है या मॉइस्ट जहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये एल्गा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो यानी कि एल्गी जो ग्रीन एल्गा है वो मेनली तो एक्वेटिक रहती है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मैराइन वाटर हो। तो हम हैबिटेट के बारे में बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन नेचर होता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, हर जगह पाई जाने वाली। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें कि जो एल्गा है ये ग्रीन एल्गा क्लोरोफाइसी, इनकी अगर डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन एल्गा या क्लोरोफाइसी, तो स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे कि ये अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, क्लोनियल भी हो सकती है या फिलामेंटस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है। तो यूनिसेलुलर में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आएगा यूनिसेलुलर का क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास बेसिकली एक मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी कंसिडर करते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोटिलिटी के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। तो मोटिलिटी के लिए यानी कि दिस एल्गा मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, दो फ्लैजिला की हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्लेमाइडोमोनास है उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ये क्लेमाइडोमोनास की जो है ये है फ्लैजिलम। ठीक है, और इस तरीके से अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लैजिला की प्रेजेंस है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरोप्लास्ट और इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं।
जो कि एज अ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास रहता है यूनिसेलुलर एल्गा का, क्लोरेला। क्लोरेला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट तो था क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लोरेला जो है वो भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लोरेला, और ये एक नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल लेकिन यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल एंड यूनिसेलुलर एल्गा है, ठीक है। और क्लोरेला का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कैल्विन डिस्कवरी, जो कैल्विन साइकिल है फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें देखने को मिलता है, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन के दौरान। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था कैल्विन ने, कैल्विन एक साइंटिस्ट थे, कैल्विन डिस्कवर्ड कैल्विन साइकिल by experimenting on क्लोरेला। क्लोरेला पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कैल्विन साइकिल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल आता है यूनिसेलुलर एल्गा का, वो है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गा के। यूनिसेलुलर एल्गा में हम थर्ड एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं एसिटाबुलेरिया, ये एक अम्ब्रेला प्लांट की तरह है और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर। या तो आप इसको एज ए प्लांट या फिर एज ए एल्गी कंसिडर कर सकते हो। और ये शेप जो इसकी कैसे देखने को मिलेगी, अम्ब्रेला प्लांट के फॉर्म में इसको जानते हैं, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो काफ़ी रहता है इसका। अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर ऑफ इट्स सेल, तो लगभग 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर देखने को मिलता है। तो एसिटाबुलेरिया भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, वहाँ पे जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर भी इसी तरीके की यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक सेल्स को पुट किया गया था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉर्म मिलती है, क्योंकि जो ग्रीन एल्गा है यूनिसेलुलर, जो हमने अभी एग्जांपल लिए क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया, ये यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेटिक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर में ये बेसिकली तो प्रोटिस्टा के अंदर आने चाहिए, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा या तो डायटम या डायनोफ्लेजिलेट्स में आते हैं। लेकिन इनको प्रोटिस्टा में नहीं रखने का कारण ये था, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो काफ़ी सिमिलर है किसके साथ, ग्रीन एल्गा के साथ, ठीक है। इसीलिए इन यूनिसेलुलर एल्गीज को हम लोग प्रोटिस्टा में ना रख के इनको किंगडम प्लांटे में ही पुट किया गया है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत सिमिलरिटी शो कर रही है ग्रीन एल्गा के लिए, ठीक है। तो देखा कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें यूनिसेलुलर के बाद कैसी देखने को मिलेगी, क्लोनियल, या फिर ये कैसे मिलते हैं, क्लोनियल, ठीक है। अगर क्लोनियल के बारे में बात करें तो कुछ ग्रीन एल्गा ऐसी होती है जो कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और वो नंबर ऑफ सेल्स जो होती है कॉलोनी में वो फिक्स होती हैं। कॉलोनी जो होती है फिक्स नंबर की बनी होती है, यानी कि सिंप्लीफाई नंबर ऑफ सेल इन अ कॉलोनी इज अ फिक्स्ड। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ cells in a colony is fixed, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ रखेंगे वॉलवॉक्स का। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, जो कि एक मोटाइल कॉलोनी बनाता है,
ठीक है। डायग्रामेटिकली देखें इसको, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है वॉलवॉक्स। तो इस तरीके से हमारे सामने वॉलवॉक्स का डायग्राम आता है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, वॉलवॉक्स। तो आप देखोगे इस वॉलवॉक्स के अंदर, यानी कि जो कॉलोनियल फॉर्म है वॉलवॉक्स में इजीली आपको अपीयर हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखोगे ये जो बड़ी सबसे बड़ी दिख रही है, ये तो कौन सी कॉलोनी होती है, पेरेंट कॉलोनी है। और इसके अंदर जो छोटी छोटी ये कॉलोनीज बन रही है, इनको हम एज ए डॉटर कॉलोनी कंसिडर करते हैं, डॉटर कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरीके से वॉलवॉक्स जो है वो हमें एज ए मोटाइल कॉलोनी के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो सेकंड फॉर्म जो है ग्रीन एल्गा की, या तो वो यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, जिसमें हम एज ए क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। पर अभी हम थर्ड फॉर्म देख रहे हैं जो ग्रीन एल्गा की हमें देखने को मिलती है, वो है फिलामेंटस। ठीक है, तो फिलामेंटस की अगर हम बात करें तो आंसर आता है हमारे पास स्पाइरोगारा और यूलोथ्रिक्स। तो हम थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, वो कौन सी होती है, फिलामेंटस। ठीक है, तो यहाँ पे फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होती है, वैसे तो जो कॉलोनियल फॉर्म है ये भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। सेम यहाँ पे जो फिलामेंटस होती है ये भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, और फिलामेंटस जो है, मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी जो होती है वो मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो मोस्टली ग्रीन एल्गी जो होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे सामने यहाँ एग्जाम्पल आता है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नॉन एज पॉन्ड वूल। ठीक है, एज ए पॉन्ड वूल के नाम से इसको जानते हैं, पहला एग्जाम्पल। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा। ठीक है, और इसको जाना जाता है नॉन एज पॉन्ड सिल्क। ठीक, तो इस तरीके से हमारे सामने एग्जाम्पल देखने को मिलता है। होलोथ्रिक्स जो है वो जो स्ट्रक्चर देखें वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है फिलामेंटस में। तो इस तरीके से हम लोगों को दोनों यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा देखने को मिलते हैं। ये जो डायग्राम है ये है यूलोथ्रिक्स का। ठीक है, और ये जो डायग्राम है जिसके अंदर इस तरीके से ऐसे रिबन शेप में हमें दिखने को मिल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये डायग्राम है स्पाइरोगायरा का इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देती हैं जो ग्रीन एल्गा है वो। इसके अलावा एक फोर्थ टाइप भी हमें देखने को मिलता है ग्रीन एल्गा का, वो है मल्टी सेलुलर थैलोइड। मल्टी सेलुलर थैलोइड। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म हमें देखने को मिलती है। कुछ एल्गा जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है लेंथ और विड्थ वाइज में। तो एग्जांपल इसमें लेते हैं यूल्वा का। ठीक है, और यूल्वा जो एल्गा होता है वो इस तरीके से ऐसे जो है वो हमें कंटिन्यूसली एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है, थैलस लाइक। ठीक है, तो यूल्वा यहाँ पे एग्जांपल रहता है। ठीक है, तो ये इतने फॉर्म जो हमें है ग्रीन एल्गा का देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, अगर ग्रीन एल्गा के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखें तो हमारे पास जो पिगमेंट आते हैं, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल होता है। कौन कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इनके पास क्लोरोफिल ए भी है एंड क्लोरोफिल
बी भी है। क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस देखने को मिलती है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे कैरोटीन देखने को मिलते हैं और कैरोटीन यहाँ पे रहता है बीटा कैरोटीन। और थर्ड जो है यहाँ है जेंथोफिल। ठीक, तो इस तरीके से मेनली तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए और बी है। तो ये तीन टाइप के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें ग्रीन एल्गा के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो क्लेमाइडोमोनास है, अगर इसका डायग्राम रह गया था, इसका डायग्राम और देखते हैं जो इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से ये क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, यानी कि ये जो डायग्राम है वो क्लेमाइडोमोनास है, जहाँ पे आपको दो फ्लैजिला देखने को मिल रही है। इस तरीके से ये क्लेमाइडोमोनास की प्रेजेंस देखने को मिलती है, जहाँ पे दो फ्लैजिला और आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस लेयर, बाकी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोर्ड फूड है एज ए पायरोनोइड की फॉर्म में। तो वो अभी हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से प्रेजेंट है। हम लोगों ने क्लोरोफाइट से स्टार्ट कर रखा था ग्रीन एल्गा, जो कि मोस्ट एडवांस एल्गा रहती है। इसको एंसेस्टर माना गया है हायर प्लांट का। ठीक है, हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटियन है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी देखी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर है। इसमें जो नेक्स्ट जो फॉर्म आती है वो है क्लोनियल। क्लोनियल फॉर्म कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है कि जो वॉलवॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स आपस में अरेंज होकर रहती हैं। जो मेन पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी हमें दिख रही है। फिर हमारे पास ऐसे फिलामेंटस लाइक एल्गा आता है, जिसके अंदर हमने यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा दोनों देखा। और फोर्थ फॉर्म रहता है थैलोइड के फॉर्म में, ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फिर हमने देखा इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। क्लोरोफिल ए और बी यहाँ पे मेन पिगमेंट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट की बात चल रही है, तो आपको पता ही है कि ये जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एक सबसे लार्जेस्ट, अगर सेकंड लार्जेस्ट बोले उसके न्यूक्लियस के बाद, तो तब तो सेकंड लार्जेस्ट होगा। और ऑर्गेनली की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट और डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और अगर ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीनिश प्लास्टिड के फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं, ग्रीनिश प्लास्टिड्स। ठीक है, और इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, इनका अगर फंक्शन देखें तो ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इन क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करें तो इनकी जो शेप है वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हमें देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट की, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट। ठीक है, तो शेप जो रहती है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है, वैरी करती है। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलती है। बेसिकली अगर हम शेप की बात करें तो इनकी जो क्लोरोप्लास्ट है, इनकी जो शेप रहती है वो डिस्कॉइड भी हो सकती है। ठीक है, प्लेट लाइक भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है, कप शेप्ड भी हो सकता है। कप शेप्ड भी हो सकता है इनका शेप, स्पाइरल और रिबन। तो इस तरीके से काफ़ी वैरायटी लिए होता है इनका जो क्लोरोप्लास्ट है। शेप वाइज अलग अलग शेप के अंदर क्लोरोप्लास्ट की हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल ए और बी जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अगर हम शेप में एग्जांपल की बात करें कि डिस्कोइड शेप जो है वो हमें किस एल्गा में देखने को मिलती है, तो आंसर आएगा कारा। ठीक है, कारा एक
एल्गा है जिसके अंदर हमें डिस्कोइड शेप देखने को मिल रही है। अगर प्लेट लाइक शेप की बात चल रही है तो आंसर आएगा फ्रिट्ज कैनेला, ठीक है। और रेटिकुलेट का आंसर आता है कि रेटिकुलेट होती है ओडेगोनिया में, गोनियम, ठीक है। और वहीं कप शेप जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो कप शेप बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में। स्पाइरल पे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो स्पाइरल, या फिर आप रिबन शेप भी बोल सकते हो, स्पाइरल या फिर इसको रिबन शेप भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हमने स्पायरोगायरा का जब डायग्राम देखा था तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से रिबन शेप के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो स्पाइरल या फिर रिबन शेप जब भी पूछा जाए तो आंसर आएगा स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये रिबन शेप लिखा हुआ ये, तो स्पाइरल या रिबन शेप पूछा जाए तो आंसर आएगा स्पायरोगायरा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कारा, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा, ये तीन जो मेन शेप है, डिस्कोइड, प्लेट शेप, कप शेप पूछा जाता है। इसके अलावा एक और शेप भी प्रेजेंट है, वो है ग्रिडल शेप, वो भी पूछा गया है, ग्रिडल शेप्ड। तो ग्रिडल शेप किसका होता है, यूलोथ्रिक्स का, यूलोथ्रिक्स में जो है वो ग्रिडल शेप है। तो स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और कारा, ये चार शेप सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें डिस्कोइड, प्लेट, कप और ग्रिडल रिबन, ठीक है। तो ये सारे के सारे शेप आपको पता होना चाहिए, और एल्गल सेल का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कलर भी प्रोवाइड करते हैं, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका जो रोल रहता है वो सनलाइट को ट्रैप करने में रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये ग्रीन एल्गा है ये अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है, यानी कि फूड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो खाना किस फॉर्म में ये स्टोर करते हैं वो देखें। तो जो ग्रीन एल्गा है ये, इनकी जो मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गा है वो स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। इनकी जो मेनली तो इनकी जो स्टोरिंग बॉडी रहती है, स्टोरेज बॉडी, तो क्या है, पायरेनोइड है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये स्टार्च या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी अपना खाना स्टोर करते हैं। तो जो पायरेनोइड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन है। तो पायरेनोइड्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोरेज बॉडी होते हैं। और पायरेनोइड्स जो है वो कंटेन करके रखते हैं, इनके पायरेनोइड्स इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस स्टार्च के बने होते हैं, ठीक है। यानी कि पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन एंड स्टार्च, लोकेटेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, और स्टोरेज बॉडी रहती है। मोस्ट ऑफ जो ग्रीन एल्गी है उनके पास एक या दो पायरेनोइड्स की प्रेजेंस होती है। अगर नंबर की बात करें तो ग्रीन एल्गा के अंदर एक या फिर दो पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेनली तो मोस्टली तो जो हमें खाना है इसी फॉर्म में स्टोर करने को मिलता है, लेकिन कुछ जो फॉर्म है एल्गा के, वो खाना जो है, कुछ मेंबर है, कुछ एल्गी ऐसे भी है जो कि खाने को स्टोर करती है एज अ ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में, यानी कि सम ग्रीन एल्गी फूड इज stored in the form of oil droplets, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये अपना खाना भी स्टोर करती है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ग्रीन एल्गी के मेंबर है उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, और प्लस उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे हैं, और उनके अंदर खाना किस तरीके से स्टोर किया जाता है। मेनली तो पायरेनोइड्स के फॉर्म में, लेकिन कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी खाना स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्रीन एल्गा के मेंबर हैं उनकी अगर हम बात करें सेल वॉल की, कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है ग्रीन एल्गा की, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल वॉल, ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में बात करें ग्रीन एल्गा की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है। पहली चीज़ तो रिजिड सेल वॉल होती है और 2 लेयर की बनी होती है, और इनकी 2 लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एक तो आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, और एक होती है इनर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर किसकी बनी होती है, आउटर जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है और पैक्टोज की बनी होती है। ठीक है, और इनर लेयर बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्पोजिशन ली होती है इनकी सेल वॉल। तो बेसिकली ये इनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया कि जो ग्रीन एल्गे की 2 खास बात रहती है कि ये तो एक मोस्ट एडवांस है, और दूसरी इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी रिजिड होती है नेचर की, इनर लेयर सेल्यूलोज की और आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन एल्गा के जो रिप्रोडक्शन के फिनोमिना है वो किस तरीके से होता है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। ग्रीन एल्गा जो है वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करती है। ठीक है, तो भाई सिंप्लीफाई रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हमें पता है। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव। ग्रीन एल्गा के कुछ मेंबर जो हैं वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो फिलामेंटस एल्गी है वो करती हैं, और किस फॉर्म में करती है, फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और ये आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि एग्जाम्पल यहाँ पे बोलेगा स्पायरोगायरा, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और जो आगे फ्रेगमेंट्स हैं वो फिर ग्रो करते हैं और कन्वर्ट होते हैं न्यू स्पायरोगायरा या यूलोथ्रिक्स में। तो यहाँ पे स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स मेनली एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन रहता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ग्रीन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किस तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में भी और अनफेवरेबल कंडीशन में। तो पहले हम देखते हैं फेवरेबल कंडीशन है तो कौन से एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, कंडीशन। ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल जो स्पोर है ये फेवरेबल कंडीशन में कौन से बनते हैं, तो जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है, और ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, प्रोड्यूस इनसाइड द जूस्पोरेंजिया। ठीक है, और एंडोजीनस हम बोल सकते हैं, इनसाइड दिया तो एंडोजीनस इनका प्रोडक्शन होता है। दूसरा ये जो है मोटाइल स्पोर है। ठीक है, इस तरह की इनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मोटिलिटी किसके थ्रू होती है, फ्लैजिला के थ्रू, ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये कब बनते हैं, ड्यूरिंग दी फेवरेबल कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होता है जूस्पोर्स का। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास जो कंडीशन आती है एसेक्सुअल स्पोर को बनाने की, अनफेवरेबल।
अगर अनफेवरेबल कंडीशन की बात चल रही है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर आप देखोगे जो स्पोर्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं, वो एप्लेनोस्पोर है, हाइपेनोस्पोर्स है, और एक हमारे पास आता है एकाइनेटीज। ठीक है, ये 3 टाइप के स्पोर है जो कि ग्रीन एल्गा में ही बनते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रीन एल्गे के अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी देख लिया, एसेक्सुअल भी देख लिया, और अब हम थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, वो है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो ग्रीन एल्गा है उनके अंदर मैंने बोला था मोस्ट एडवांस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसीडरेबल वेरिएशन टाइप प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो करता है वेरिएशन, यानी कि यहाँ पे सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उनमें जो फ्यूज़न है वो आइसो एनाइसो और ऊगेमस तीनों टाइप से हमें देखने को मिल सकता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीनों टाइप से प्रेजेंट होता है, आइसोगेमस भी हो सकता है, एन आइसोगेमस भी हो सकता है, और ऊगेमस भी हो सकता है। ठीक है, तीनों टाइप हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने सारे के सारे जो ग्रीन एल्गा है उनके एग्जाम्पल्स और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्लेमाइडोमोनास जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, हमारे पास बेसिक ये एग्जाम्पल रहते हैं जो ग्रीन एल्गा है उसके। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो डायग्राम है ये सारे के सारे यहाँ तक जो है वो ग्रीन एल्गा के, ये 3 डायग्राम जो है एनसीईआरटी ने ग्रीन एल्गा के दिए हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वॉलवॉक्स का डायग्राम है ये, और ये एक जो डायग्राम है वो क्लेमाइडोमोनास का है, माइडोमोनास, और एक डायग्राम दिखा रखा है वो है कारा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डायग्राम है वो किसका है, कारा का डायग्राम है ये वाला। ठीक है, ये फ्लेजिला की प्रेजेंस है, क्लेमाइडोमोनास और कोलोनियल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रेड एल्गा का जो दिखा रखा है, बाकी तीनों ब्राउन और रेड एल्गा भी दिखा रखा है, लेकिन ये बेसिकली कौन सी है, ग्रीन एल्गी की डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ग्रीन एल्गा की सारी चीज़ें देख ली। दोबारा से अगर हम देखें तो ग्रीन एल्गा का हम लोगों ने क्या क्या पोर्शन स्टडी किया है। ग्रीन एल्गा मोस्ट एडवांस है, एंसेस्टर मानी गई है, हर जगह प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, क्लोनियल भी, फिलामेंटस भी, थैलॉइड भी हो सकती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और बी, बीटा कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल की प्रेजेंस यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और इनकी शेप अलग अलग हो सकती है। फूड ये पायरेनोइड के फॉर्म में मोस्टली तो, लेकिन कुछ ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। सेल वॉल रिजिड होती है, आउटर जो लेयर होती है पैक्टोज की, इनर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फेवरेबल कंडीशन में जूस स्पोर बनाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनो, हाइपेनो और एकेडनेटीज का फॉर्मेशन करता है। ये सारे के सारे क्या है, एसेक्सुअल स्पोर हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आइसो, एनाइसो और ऊगेमस तीनों तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी के अंदर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा का एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं जो ग्रीन एल्गा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ग्रीन एल्गा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है हम देखते हैं ग्रीन एल्गा की क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे सामने क्या क्या आती है। तो पहली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि ग्रीन एल्गा से क्या मिलता है, फूड की प्रेजेंस, यानी कि फूड मिलता है। किस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे कि यूनिसेलुलर एग्जांपल अगर याद है आपको, क्लोरेला, ठीक है। तो क्लोरेला बेसिकली एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है और जिसका यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए फूड। ठीक है, और इसके अलावा स्पाइरुलिना जो कि लार्जेस्ट जो स्पाइरुलिना है, यानी कि ब्लू ग्रेन एल्गी है स्पाइरुलिना, वो भी उसके अंदर भी काफ़ी अमाउंट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरेला हैज़ अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लोरेला है इनके अंदर लार्जेस्ट अमाउंट है ऑफ प्रोटीन। तो यूनिसेलुलर जो है वो काफ़ी प्रोटीन रिच रहता है, स्पाइरुलिना उसके अंदर भी काफ़ी प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड हम देखें तो एंटीबायोटिक्स, ग्रीन एल्गा से एंटीबायोटिक्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है, एंटीबायोटिक्स। तो सेकंड एडवांटेज हमें देखने को मिलती है एंटीबायोटिक्स की। तो क्लोरेला से ही एक एंटीबायोटिक बनती है, क्लोरेलिन। ठीक है, तो क्लोरेलिन बेसिकली क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है और कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। ठीक है, और थर्ड हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आए तो स्पेस रिसर्च की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं कि इन स्पेस के अंदर जो क्लोरेला है वो लेके जाया जाता है दो चीज़ों के लिए। क्लोरेला यहाँ पे स्पेस के अंदर दो काम आती हैं, एज ए फूड, और दूसरा O2 जो है ऑक्सीजन जो है स्पेस ट्रेवलर्स को वो क्लोरेला के थ्रू ही मिलता है। तो हम बोल सकते हैं इन अ स्पेस क्लोरेला इज यूज्ड एज, पहला तो एज अ फूड सोर्स और सेकंड O2 जो है वो प्रोवाइड करती है टू स्पेस ट्रैवलर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पेस रिसर्च में भी काम होती है। और कुछ एल्गा ऐसी भी है जो कि डिजीज कोज भी करती हैं, जैसे कि पैरासाइट एल्गी। ठीक है, तो पैरासाइट एल्गी मतलब ऐसी एल्गी जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करती है, और इसके अंदर जो आंसर आता है वो है सेफेलोरस। ठीक है, स्फेलोरस एक ऐसी एल्गा है जो कि पैरासाइटिकली प्रेजेंट होती है इन द लीव्स ऑफ टी प्लांट। तो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट पैरासाइटिकली इन द लीव्स ऑफ टी प्लांट। ठीक है, और कॉज करती है ये एक डिजीज, रेड रस्ट डिजीज जो है इसके थ्रू की जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्या ग्रीन एल्गा एज अ पैरासाइट और डिजीज कॉजिंग हो सकती है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहता है, सेफ्लोरेस। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट होती है ग्रीन एल्गा। और अब हम स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के बारे में। सेकंड जो हमारे पास एल्गा है वो कौन सी है, फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी को आप एज ए दो नाम से जानते हैं, या तो इसको आप ब्राउन एल्गा बोले, ब्राउन
एल्गी, या फिर इसको सीवीड्स के नाम से भी जानते हैं, सीवीड्स। दोनों ही नाम फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी के बारे में हम अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहला आता है कि जो ब्राउन एल्गी है वो इसका हैबिटेट कहाँ है। देखो, हैबिटेट की बात करें तो सीवीड्स मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, दैट मीन ये मैराइन वाटर में इसकी हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली ब्राउन एल्गी जो है वो कहाँ फाउंड होती है, फाउंड इन मैराइन वाटर। ठीक है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकंड पॉइंट, अगर स्ट्रक्चर देखें तो अगर ग्रीन एल्गा की स्ट्रक्चर आपको याद है तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर्स को उसी तरह ही लर्न करना पड़ेगा। ग्रीन एल्गा यूनिसेलुलर भी थी, क्लोनियल भी थी, फिलामेंटस भी थी मेनली तो। ठीक है, जबकि जो ब्राउन एल्गी होती है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है, मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा आप देखोगे कि इनका जो साइज़ या फॉर्म है वो काफ़ी वैरी करता है। रीज़न है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी प्लांट की बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है अलग अलग पार्ट के अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वो है। तो आप यहाँ देखोगे कि अगर हम डायग्राम में देखें तो मैं पहले आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम है बेसिकली ब्राउन एल्गी का। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, ब्राउन एल्गी। ठीक है, और ब्राउन एल्गी में भी ये डायग्राम किसका है, लेमिनेरिया का, लेमिनेरिया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो इस लेमिनेरिया की जो प्लांट बॉडी है, यानी कि ब्राउन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर पहला पोर्शन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है फ्रंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट रीजन बोला जाता है, यानी कि ये जो पोर्शन है इतना, ये क्या कहलाता है, फ्रंट। तो इसका मतलब इसकी प्लांट बॉडी के अंदर एक जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, फ्रंट। ठीक है, सेकंड पोर्शन है स्टाइप। ठीक है, और जो थर्ड पोर्शन हमें यहाँ दिख रहा है वो है होल्ड फास्ट। ठीक है, तो ये हमें जो थर्ड पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, होल्ड फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये ब्राउन एल्गी है उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपको हर एक ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, लेमिनेरिया का। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेमिनेरिया क्या है, तो आप बोलोगे लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है। फिर आपके सामने जो डायग्राम दिखाया है वो है फिकस। ठीक है, सेकंड डायग्राम फिकस का दिखा रखा है। अगर आप यहाँ इस डायग्राम को देखोगे तो इस फिकस के डायग्राम में भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, होल्ड फास्ट भी है और फ्रंट है, और फ्रंट के अंदर स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली ये एयर ब्लडर्स होते हैं। ठीक है, तो फिकस जो है कई बार ये क्या होता है, पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट ये डायग्राम देखिए ABC आपको मार्क करके पूछा जाता है क्या है, तो फिकस की पहचान ये है कि उसके अंदर एयर ब्लड की प्रेजेंस होगी। फिकस जो है वो ब्राउन एल्गा है और इसके अंदर भी फ्रंट और होल्ड फास्ट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, और ये भी एक ब्राउन एल्गी है, वो है डायोटा, डिक्टियोटा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फ्रंट दिख रहा है और स्टाइप की प्रेजेंस देखने को मिल रही है, और फ्रंट जो है काफ़ी ब्रांच्ड फॉर्म में आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये इतने जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे किसके हैं, ब्राउन एल्गा के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ब्राउन एल्गी है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर होगी और फिलामेंटस तो होगी ही होगी, प्लस अगर हम देखेंगे कि जो ब्राउन एल्गी है उसकी बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या होती है, डिफ्रेंशिएटेड भी होती है।
ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी, तो वो डिफ्रेंशिएटेड होती है अलग अलग पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है 3 पार्ट के अंदर, डिफ्रेंशिएटेड इनटू पहला होल्ड फास्ट, सेकंड स्टाइप एंड थर्ड फ्रंट, ठीक है। 3 पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर इनके बारे में बात करें कि कौन सा पोर्शन क्या क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट पोर्शन हम देखें, जो होल्ड फास्ट है, ठीक है। अगर होल्ड फास्ट की बात करें तो होल्ड फास्ट बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करता है सबस्ट्रम से, एज अ रूट की तरह फंक्शन करता है। रूट तो नहीं है ये, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है या सबस्ट्रम्स के साथ अटैच करके रख रहा है सरफेस के साथ, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर थी वो है स्टाइप, ठीक है। और स्टाइप का अगर हम फंक्शन देखें तो स्टाइप बेसिकली क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड ये एज ए कनेक्टिव रहती है, ठीक है। और थर्ड जो पोर्शन है हमारे सामने वो रहता है फ्रंट, ठीक है। और फ्रंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहली चीज़ तो लीफ लाइक होती है और फोटो सिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है ब्राउन एल्गा का, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनकी स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट के अंदर हमें दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होती है वो मल्टी सेलुलर भी है और फिलामेंटस भी हमें देखने को मिलती है। तीनों डायग्राम जो है लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टिया का हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ब्राउन एल्गी है इनका साइज भी बड़ा वेरी करता है, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी की हम बात कर रहे हैं, तो जो ब्राउन एल्गी है आर दी लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अप टू 100 मीटर की इनकी लेंथ देखी जाती है, 100 मीटर इन लेंथ, ठीक है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा का अगर पूछा जाए क्या है, कौन सी है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, तो आंसर आएगा हमारे पास मैक्रोसिस्टिस। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा क्वेश्चन पूछा गया है तो मैक्रोसिस्टिस आएगा। इसके अलावा हमें पता ही है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ब्राउन एल्गा है इनके अंदर फोटोसिंथेटिक, ये तो थी इनकी स्ट्रक्चर की बात। अब देखते हैं इनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जो पहला पिगमेंट हमारे सामने है इसका वो रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। जो मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ही कंसिडर किया जाता है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो कौन कौन से क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होते हैं, तो ब्राउन एल्गा है तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा एंड क्लोरोफिल सी की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। जबकि अगर ग्रीन एल्गे की बात करोगे तो ग्रीन एल्गे अंदर जो क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस थी। वहीं अगर हम कैरोटीन देखें कौन सा कैरोटीन प्रेजेंट है, तो इसमें ओनली बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। सेम कैरोटीन हमें
ग्रीन एल्गा में देखने को मिल रहा था। और अगर हम बात करें ज़ैंथोफिल की, तो इनमें जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं वो होते हैं फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से इनका जो कलर रहता है वो ब्राउन रहता है। तो यानी कि फ्यूकोजैंथिन जो है मोस्टली येलो, और ज़ैंथोफिल्स तो मेनली येलो कलर के होते हैं, लेकिन फ्यूकोजैंथिन जो होते हैं वो बेसिकली ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। इनका अमाउंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से ये कलर जो है वो ब्राउनिश अपीयर करते हैं। उसके बाद हम स्टोर्ड फूड देखें कि ये खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है ब्राउन एल्गी। स्टोर्ड फूड की अगर हम बात करें तो जो ब्राउन एल्गा है वो लैमेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में अपना खाना स्टोर करती है। कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली खाना जो स्टोरेज है वो दो ही फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जिसके अंदर लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स फॉर्म माने जाते हैं। इस फॉर्म में ये अपना खाना स्टोर करते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इनकी सेल वॉल कैसी होती है, क्योंकि अगर ग्रीन एल्गी की सेल वॉल की बात करें, अगर आपको याद हो ग्रीन एल्गी खाना किस फॉर्म में स्टोर कर रहा था, पायरानोइड या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। सेल वॉल में उसके पास दो सेल वॉल की प्रेजेंस थी लेयर की, एक आउटर और इनर। आउटर जो है वो पैक्टोज की, इनर जो थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी। और जो इनकी जो सेल वॉल है उनके ऊपर स्पेसिफिक एक कवरिंग पाई जाती है। इनकी सेल वॉल जो है इनकी वो तो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज की ही बनी होती है, लेकिन इस सेलुलोज की लेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक कवर प्रेजेंट होता है। यानी कि सेलुलोज जो होती है यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन, ठीक है। यानी कि एक जिलेटिनियस कोटिंग की प्रेजेंस रहती है और वो है एल्जीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्पेसिफिक पोर्शन बनता है, ठीक है, कि इनकी जो सिर्फ ब्राउन एल्गी ही होती है जिनके ऊपर एक स्पेशल कोट प्रेजेंट रहता है एल्जीन का। और ब्राउन एल्गा जो है इनका जो प्रोटोप्लास्ट है उनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो जो इनकी सेल है वो थोड़ी स्पेसिफिक देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि जो ब्राउन एल्गी है, इन ब्राउन एल्गी प्रोटोप्लास्ट contain plastid and centrally located vacuole and nucleus, ठीक है। एग्जाम्पल हमें पता ही है कि जो हमारे पास एग्जाम्पल जो रहता है ब्राउन एल्गी के वो कौन कौन से हैं, जैसे कि लेमिनेरिया है जिसका डायग्राम हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ठीक है। इसके अलावा फ्यूकस, ठीक है, डिक्योटा, ठीक है, और एक्टोकार्पस। ये मेन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं किसके, ब्राउन एल्गा के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एल्जीन की प्रेजेंस है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जिलेटेनियस कोटिंग जो है एल्जीन, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्जीन क्या है तो आप बोल सकते हो कि एल्जीन जो होता है वो या तो हाइड्रोकोलाइड्स या फिर
फाइकोकोलाइड्स बोल सकते हो कि जो एल्जीन का बना होता है, और ये जो जिलेटिन कोटिंग या हाइड्रोकोलाइड्स कोटिंग के फॉर्म में माना जाता है, या फाइकोकोलाइड्स के फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनके ऊपर किसकी प्रेजेंस रहती है, एक अलग कोटिंग प्रेजेंट रहती है, जिलेटेनियस कोटिंग, ठीक है, या फिर आप इसको फाइकोकोलाइड्स भी बोल सकते हो, या फिर इसको हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। तो ये जो है फाइको या हाइड्रोकोलाइड्स, इनके ऊपर ये बेसिकली ये किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ एल्जीन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एल्जीन है इसके पास बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो फाइकोकोलाइड्स यानी कि एल्जीन है वो हम प्रोडक्ट्स माना जाता है ब्राउन एल्गी का, और जिसका यूज़ अलग अलग जगह किया जाता है एल्जीन का। तो बेसिकली इस एल्जीन की यूज़ की बात करें कि जो ये एल्जीन है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जो कि एल्जीन है ये प्रोटेक्ट करता है ब्राउन एल्गा को, फर्स्ट तो माना जाता है एज ए प्रोटेक्शन, एज ए शॉक के फॉर्म में इसको प्रोटेक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं ये प्रोटेक्ट्स ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डिसिकेशन एंड शॉक्स। सेकंड जो है ये फाइकोकोलाइड्स जो होते हैं इनका जो यूज़ है, फाइकोकोलाइड्स आर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड थिकिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इन आइसक्रीम एज थिकिंग एजेंट। और तो इस तरीके से जो एल्जीन है इसका जो थर्ड यूज़ हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में, जैसे कि शॉप मैन्युफैक्चरिंग करने में, फैक्चरिंग ऑफ सोप, पॉलिश, क्रीम एंड प्लास्टिक, ठीक है, इन सब को बनाने में एल्जीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एल्जीन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। तो ये एक आप यूँ समझ लो, एल्जीन यानी कि जो जिलेटेनियस या फाइकोकोलाइड की जो लेयर सेल वॉल के आउटर साइड प्रेजेंट होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ब्राउन एल्गी का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद है जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो फिकस का डायग्राम मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि जो फिकस की प्रेजेंस है उसके ऊपर छोटे छोटे एयर ब्लडर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो फिकस है इनके ऊपर किसकी प्रेजेंस देखने को मिल रही थी, एयर ब्लडर्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि ये एयर ब्लडर्स बेसिकली क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करवाते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड बायोन्सी। डायग्राम में देखें तो मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे इस डायग्राम में देखोगे तो इस तरीके से ये फिकस था, और फिकस के अंदर ये छोटे छोटे इस तरीके से बहुत सारे आप देख रहे हो ध्यान से, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लडर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एयर जो ब्लडर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये बायोन्सी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ब्राउन एल्गी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हमें खास तरीके से देखने को मिलते हैं, यानी कि जो फियोफाइसी है ये सेकेंड टाइप एल्गा हम स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि ब्राउन एल्गी या सीवीड के नाम से जानते हैं। हैबिटेट मेराइन रहता है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है, होल्ड फास्ट टाइप और फ्रॉन्ट के फॉर्म में, होल्ड फास्ट एज ए अटैचमेंट, स्टाइप एज ए स्टॉक और फ्रॉन्ट एज ए लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन रहता है।
काफ़ी लंबे होती है ब्राउन एल्गी, जिसमें सबसे लार्जेस्ट एल्गी का अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्रोसिस्टस आंसर रहेगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर ए और सी प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो वहाँ पे ए और बी था, ठीक है। बीटा कैरोटेनॉइड सेम है और इनके अंदर जेंथोफिल जो है बेसिकली फ्यूकोजेंथिन होता है, इसी वजह से इनका जो कलर है वो ब्राउन आता है। खाना जो है ये लैमेरिन और मैनिटॉल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। सेल वॉल के ऊपर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है, जिलेटेनियस कोटिंग प्रेजेंट होती है एल्जीन की, और ये जो एल्जीन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेयर होती है और अलग अलग जगह इनका यूज़ किया जाता है, जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया। और उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है कि जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। फियोफाइसी के अंदर अगर रिप्रोडक्शन देखें तो वो किस तरीके से होता है, क्योंकि एल्गा, अगर ग्रीन एल्गा की बात करें तो वहाँ पे हमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके से देखने को मिल रहा था, और ब्राउन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन की फिनोमिना, तो जो सबसे पहला रिप्रोडक्शन का टाइप हमारे पास रहता है वो तो कौन सा होगा, वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक ही तरीका है इनके पास रिप्रोड्यूस करने का, और वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, जूस स्पोर्स बनाते हैं बाइफ्लेजिलेट, और जो कि पीयर शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और वो कैसे होते हैं, बाइफ्लेजिलेट जूस स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बाइफ्लेजिलेट जूस स्पोर्स के अंदर का मतलब है कि पहली चीज़ तो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पीयर शेप्ड होते हैं, और दूसरी चीज़ हैव टू अनइक्वल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि अनइक्वल क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला हमें देखने को मिलता है, अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जूस स्पोर्स हैं वो एज ए पीयर शेप रहते हैं, और अनइक्वल यहाँ पे लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या है कि मेनली जो एल्गा है उनका जो लाइफ साइकिल मैंने पहले भी बताया था कि साइकिल मेनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होता है एल्गा का, लेकिन यहाँ पे जो लाइफ साइकिल में वेरिएशन आएगी, लेकिन उससे पहले हम थर्ड रिप्रोडक्शन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें प्रेजेंट होता है वो किस तरीके से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्राउन एल्गा के अंदर तीनों तरीके से ही है, एनाइसो, आइसो और ऊगेमस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है वो वाटर के अंदर होता है, बट इन ऊगेमस स्पीसीज़ के अंदर गैमेट फ्यूज़न जो होता है वो ऊगोनियम में होता है। ऊगोनियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो एग को कंटेन करके रखती है, या जो कि नॉन मोटाइल गैमेट की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा आइसोगेमस भी और एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, तो तीनों तरह के ही हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आइसो और एनाइसोगेमस के अंदर जब भी फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स की बात करें, फ्यूज़न ऑफ
गैमीट्स की बात करें तो वो कहाँ होगा, वाटर में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ऊगेमस जो है उनके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें अलग होती है, क्योंकि ऊगेमस के अंदर जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट है वो कहाँ होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स कहाँ मिलेगा, इन ऊगोनियम में। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ऊगोनियम क्या है, तो ऊगोनियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और जो किसको कंटेन करके रखती है, कंटेन एग सेल या फिर ऊस पेयर के नाम से भी आप जान सकते हो। और यहाँ पे जो ये ऊस पेयर यानी कि एग सेल जो होती है वो किस तरीके से होती है, ये नॉन मोटाइल फीमेल होती है, नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऊगेमस टाइप में जो गैमीट्स बनते हैं यहाँ पे, इन गैमीट्स का जो शेप है वो भी कैसा होगा, पियर शेप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि गैमीट्स का शेप भी कैसा होता है, पियर शेप देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखें कि जो ब्राउन एल्गा है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। उससे पहले हम इनका लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करें तो ब्राउन एल्गा की लाइफ साइकिल में एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेनली एल्गा का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोन्टिक होता है, लेकिन ब्राउन एल्गा का जो एक्टोकार्पस है एग्जाम्पल, उसके अंदर तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। और दूसरा जो फ्यूकस है इसके अंदर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, डिप्लोन्टिक लाइफ। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन दोनों ही फॉर्म में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें ब्राउन एल्गा की कि इकोनॉमिकली ये किस तरीके से हेल्प करता है, तो कुछ पार्ट है इसका जो कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो एज ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरह ही रहते हैं। जैसे कि ब्राउन एल्गा का एक एग्जाम्पल है, कुछ अदर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल है सार्गेसम। ठीक है, सार्गेसम जो है वो एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गा को, जिसको एज ए गोल्फ वीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉन एज ए गोल्फ वीड। और जो सार्गेसम है वो एज ए फ्री फ्लोटिंग एल्गा है। ठीक है, और ये रैपिडली ग्रोथ करता है क्योंकि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन से, और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसको ये कम्प्लीटली कवर कर रखता है। काफ़ी थाउजेंड ऑफ हेक्टर्स के अंदर इसका एरिया सार्गेसम से ही भरा रहता है, तो इसीलिए उस रीजन को हम सार्गेसो सी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सार्गोसम जो है वेजिटेटिवली रैपिडली ग्रोथ करता है, रैपिडली ग्रो करता है क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, वो भी किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और स्पेसिफिक जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, अटलांटिक जो ओशियन है इसके अंदर ये थाउजेंड ऑफ हेक्टर्स में फैला हुआ है, तो इस ओशियन को एज ए सार्गेसो सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। ठीक है, ब्राउन एल्गी के सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है लेमिनेरिया, वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है।
लेमिनेरिया की अगर हम बात करें तो लेमिनेरिया को एक और नाम से जानते हैं, वो है कैल्प्स। ठीक है, तो लेमिनेरिया को हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स बोलते हैं। लेमिनेरिया को इसके अलावा डेविल्स एप्रिन के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, लेमिनेरिया का ही हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है लेमिनेरिया का ही रहता है, क्योंकि जो लेमिनेरिया है उससे आयोडीन एंड ब्रोमाइन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, लेमिनेरिया से। तो दैट इज़ अ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है ब्राउन एल्गा, जिसके अंदर हमने रेड और ब्राउन दोनों ही कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर अगर आप देखते हो तो जो रेड एल्गा है उनके अंदर अभी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने वाले पड़े हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो अबाउट रेड एल्गा रहेगी। ग्रीन और ब्राउन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ग्रीन के अंदर क्लोरोफिल ए बी है, तो वहीं ब्राउन में ए सी है। ठीक है, तो इसके अलावा सेल वॉल की वहाँ पे 2 लेयर है, इसके अंदर सेलुलोज की एक ही लेयर होती है, लेकिन सेल वॉल के बाहर एल्जीन की एक एक्स्ट्रा लेयर हमें देखने को मिलती है। फिर ग्रीन एल्गा की यूनिसेलुलर फॉर्म है या जो कॉलोनियल फॉर्म है मल्टी सेलुलर के फॉर्म में, या फिर वो फिलामेंटस रहती है। लेकिन ब्राउन एल्गी के अंदर बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड रहती है फ्रॉन्ट्स टाइप और होल्ड फास्ट के फॉर्म में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे हमारे पास एक कंपैरिजन बन गया। तो आप क्या करें, एल्गा यानी कि ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा के बीच में अपने लेवल पे डिफ्रेंशिएशन कलेक्ट करें, ताकि दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टाइप की एल्गा यानी कि रेड एल्गा के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।